उइगर मुसलमानों के मसले पर G7 देशों की चेतावनी से चीन बुरी तरह बौखला गया है। कॉर्नवॉल में 3 दिनों की मीटिंग के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा ने बयान जारी कर अपना रवैया सुधारने को कहा तो चीन ने अपना आपा खो दिया। सवाल ये है कि उइगर मुसलमानों के साथ चीन में आखिर क्या हो रहा है? क्यों दुनिया भर में चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग उठ रही है? चीन पर नरसंहार के आरोप क्यों लग रहे हैं? नो दिस के इस वीडियो में हम मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर जिनपिंग सरकार के जुल्म की पूरी दास्तान आपके सामने रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं उइगर मुसलमानों के साथ चीन में क्या हो रहा है। पूरे मामले को मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट से आसानी से समझा जा सकता है। 10 जून को छपी सनसनीखेज रिपोर्ट में चीन पर शिनजियांग में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का आरोप लगाया गया। यूनाइटेड नेशन से गुहार लगाई गई है कि उइगर और दूसरे मुसलमानों के खिलाफ चीनी सरकार की बर्बरता की जांच कराई जाए। 160 पन्नों की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन के शिनजियांग प्रांत में नरक जैसा आतंक है, जहां एक दो नहीं करीब 10 लाख उइगर मुसलमानों को इंटरमेंट कैंप्स यानी नजरबंदी शिविरों में रखा गया है। इन कैंप्स में मुस्लिम माइनॉरिटीज को रूह कपा देने वाली यातनाएं दी जाती हैं। कैंप में उइगर मुसलमानों के टाइगर चेयर से टॉर्चर। 55 पूर्व कैदियों के बयानों पर बनाई गई रिपोर्ट के मुताबिक शिनजियांग कैंप में उइगर मुसलमानों को टाइगर चेयर से बांधकर टॉर्चर दिया जाता है। उनके शरीर को लोहे की कुर्सी में बनी हथकड़ी से जकड़कर कई दिनों तक एक ही पोजीशन में रखा जाता है। उन्हें सोने की भी इजाजत नहीं होती। एक पूर्व कैदी के मुताबिक उसके एक साथी को चीनी अधिकारियों ने 72 घंटे तक टॉर्चर दिया, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कैंप में चीन के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से अलग कानून चलता है। कैंप के बाहर भी लाखों मुसलमान महफूज नहीं हैं, क्योंकि चीनी अधिकारी लगातार सर्विलांस के जरिए उन पर नजर रखते हैं। उइगर मुसलमानों की आबादी पर चीन का कंट्रोल। चीन पर आरोप है कि वो इन मुस्लिम माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर रहा है। जहां देश के दूसरे इलाकों में अब 3 बच्चे जन्म देने की आज़ादी है, उइगर मुसलमानों पर सिर्फ 1 बच्चा जन्म देने की सख्त पाबंदी है। इसके बाद या तो जबरन महिलाओं की नसबंदी करा दी जाती है या उनके शरीर में बर्थ कंट्रोल डिवाइस लगा दिए जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब दोबारा गर्भधारण करने पर जबरन महिलाओं का अबॉर्शन करा दिया जाता है। जिन परिवारों में 1 से ज्यादा बच्चे हैं, उन्हें भारी पेनाल्टी भी देनी पड़ती है। चीन पर शिनजियांग में उइगर नरसंहार का आरोप। 19 जनवरी 2021 को अमेरिकी विदेश मंत्रालय चीन के इस अत्याचार को जेनोसाइड नरसंहार बता चुका है। इंग्लैंड, कनाडा, नीदरलैंड्स और लिथुआनिया की संसदों में भी ऐसे प्रस्ताव पास किए जा चुके हैं। शिनजियांग में उइगर मुसलमानों पर यह कहर 2014 से जारी है। 2017 के बाद पूरी दुनिया में इसके खिलाफ आवाज उठने लगी। चीन पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन बाद में इसे अपराधियों का वॉलंटरी एजुकेशन कैंप बताने लगा। लेकिन सच तो ये है कि शिनजियांग के शिविरों में मुसलमानों को ना तो नमाज की इजाज़त होती है, ना ही अपनी जुबान में बात करने दी जाती है। उन्हें एजुकेशन के नाम पर मैंडरिन लैंग्वेज और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा पढ़ाया जाता है। चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जांच में क्या मुश्किलें हैं? सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि चीन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए वो कोर्ट की कार्रवाई के दायरे में नहीं आता। पिछले साल दिसंबर में भी आईसीसी उइगर केस की सुनवाई से इनकार कर चुका है। यूएन के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इसकी सुनवाई मुश्किल है, क्योंकि चीन के पास वीटो पावर है, जिसका इस्तेमाल कर वो आईसीजे में उठने वाले किसी भी मामले पर रोक लगा सकता है। हैरानी की बात यह है कि चीन से कारोबारी नजदीकियों की वजह से ज्यादातर मुस्लिम देश उइगर मुसलमानों के मसले पर चुप्पी साध जाते हैं। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, यूएई और सऊदी अरब जैसे देश जिनपिंग शासन के डर से उन उइगर मुसलमानों को भी डिपोर्ट कर वापस चीन भेज देते हैं, जो शिनजियांग से जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।